दोस्तों मैं डॉक्टर नुशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम के बारे में बताऊंगी और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी इस सिंड्रोम से आपको रिलीफ दिलाने में मदद करती है, उस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम के बारे में आप में से ही व्यूअर ने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि मैडम कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम पे वीडियो बनाइए, तो लीजिए हम आ गए हैं आपके टॉपिक पे वीडियो बनाने। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम, सबसे पहले आप समझ लीजिए इसमें जुड़ा है सिंड्रोम मतलब इसके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, मतलब लक्षणों का एक समूह। कॉर्डा इक्विना जो है दोस्तों एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हम सबकी बॉडी में होता है। क्या होता है ना दोस्तों, हमारी शरीर की बुनियाद हमारी रीढ़ की हड्डी है। नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की बुनियाद है। स्टार्ट कहाँ से होती है? हमारे गर्दन के पीछे से सर्वाइकल वाला पोर्शन, हमारे इधर थॉरिक्स वाला पोर्शन, इधर हमारा धड़ के दर का पोर्शन आ गया, फिर नीचे की तरफ जो है हमारा कमर वाला पोर्शन आ गया, फिर नीचे हमारी एक टेल बोन रहती है, सैक्रम वाला पोर्शन आ गया। तो ऐसे में ये रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे डिवाइडेड है। अब इस रीढ़ की हड्डी में से दोस्तों हमारी कई सारी नसें पास होती हैं, यानी नर्व पास होती हैं। अब जब ये नर्व पास होती हैं तो वो नर्व जो होती हैं, नसें जो होती हैं, हमें सेंसेशन पहुंचाने का काम करती हैं। मतलब ये जो हमें महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ ने हमें काटा, किसी चीज़ ने टच करा, तो यही नसें क्या करती हैं, ये सारे हमारे ब्रेन से अटैच हैं, ब्रेन तक मैसेज पहुँचाती हैं कि कहीं तुम्हें चोट लगी है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो ये ब्रेन तक मैसेज पहुँचाने का काम करती हैं। अब ये जो नसें हैं दोस्तों अलग अलग हैं। जो इधर के दर का पोर्शन है वो अलग प्लेक्सस कहलाता है, इधर वाला पोर्शन है अलग प्लेक्सस। अब ये जो नसें जब इधर से होती हुई हमारे लंबोसेक्रल समझते हैं ना, कमर के दर का पोर्शन जो होता है वहाँ तक पहुँचती हैं तो एक गुच्छे का रूप ले लेती हैं। तो वहाँ पर ये जो गुच्छे का रूप ले लेती हैं उसको कहा जाता है दोस्तों कॉर्डा इक्विना। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्मल चीज़ है कॉर्डा इक्विना। ये गुच्छे का रूप इस तरीके से लेती हैं जैसे आपने घोड़े की पूँछ देखी है ना दोस्तों, घोड़े की पूँछ, इसलिए इसको लैटिन में हॉर्स टेल कहा जाता है दोस्तों। हमारी जो लंबोसेक्रल वाला पॉइंट होता है, मतलब कमर के दर का पोर्शन और सैक्रम वाला जो पोर्शन होता है, आप ये साइड में वीडियो में देख भी रहे हैं, तो वहाँ पर ये गुच्छे का रूप ले लेती हैं, ये नर्व जो होती हैं इकट्ठा होकर, तो इसको कहा जाता है कॉर्डा इक्विना। अब आप समझ गए, ये कमर के दर है तो इसका मेनली सेंसेशन कहाँ पहुँचाएगा? कमर के दर। अब ये गुच्छा नीचे तक गया, कमर से नीचे क्या है हमारा दोस्तों? हमारी जांघें हैं जिसको हम थाई बोलते हैं, जेनाइटल पार्ट्स हैं। तो मेनली हमने क्या बताया आपको पहले कि नर्व का क्या काम है? नसों का काम, सेंसेशन पहुंचाना, जो भी हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, नसों के थ्रू ही करते हैं। ये नसें ब्रेन को मैसेज पहुंचाती हैं दोस्तों। जी हाँ, कॉर्डा इक्विना का नॉर्मल फंक्शन क्या होगा? वही मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर लंबोसेक्रल पॉइंट पे गुच्छा बना रहा है तो उसको कॉर्डा इक्विना कहा जा रहा है। तो ये कमर के दर सप्लाई करने का काम करा। अब नीचे जब ये नीचे हुई तो हमारे जांघों के दर सप्लाई करने का काम करा इसने, और नीचे हमारे जो जेनाइटल पार्ट्स हैं, जेनाइटल पार्ट्स में, पेरिनियम में, वहाँ पर सेंसेशन पहुँचाने का काम करती है। एज वेल एज दोस्तों जो आप है ना अपनी यूरिन को रोक लेते हो तो उसमें भी इसका अच्छा रोल है। आप अपना स्टूल रोक लेते हो तो उसको भी होल्ड करने का काम में इसका काफ़ी अच्छा रोल है। इट्स कॉल्ड इक्विना। ये नॉर्मल चीज़ है दोस्तों। जब तक आप नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं समझोगे ना तो आप डिसीज़ कंडीशन नहीं समझोगे। ये है कॉर्डा इक्विना, ये सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है, समझ गए ना? अब जब इसमें सिंड्रोम जुड़ गया, मतलब इसमें हो गया है कोई चीज़ हो गई है, मतलब कोई डिसीज़ कंडीशन हो गई है, मतलब कोई नस दब गई है, जो आपका जो नर्व का गुच्छा था वो दब गया है, कुछ बल्ज हो गया, कुछ ट्यूमर हो गया, जो रीढ़ की हड्डियों में से जा रही है वहाँ डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, कोई चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, सर्जरी के टाइम पे आपको जो एनेस्थीसिया दिया था वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सब सर्टेन चीज़ें हो सकती हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हुई है। अब अगर ये सिंड्रोम अगर आपको हो जाएगा तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सिम्टम्स मैंने आपको बताया, ये कमर के दर्द है तो सबसे पहला इसका इम्पॉर्टेंट है कि बहुत भयंकर वाला आपका कमर का दर्द जो आपका अभी तक रिलीफ नहीं हो रहा, तो मे बी इस कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम सर्जरी के बाद आपको हुआ हो, आपकी नर्व कंप्रेस हो गई हो, तो ये कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम हो सकता है, बहुत भयंकर आपका कमर का दर्द। दूसरा आपका क्या पॉइंट हो सकता है कि जो आपका
यूरिन होल्डिंग मैंने आपको बताया था, इसका अच्छा एक सिम्टम है कि यूरिन होल्डिंग कर सकता है। आप कहीं ना किसी किसी पेशेंट में ऐसा तो यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम की, मतलब कि वो अपना यूरिन को रोक नहीं पा रहे हैं, उनका यूरिन पास हो रहा है और उनके कपड़े जल्दी गंदे हो रहे हैं। दिस इज़ द सिम्टम ऑफ कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम दोस्तों। अनोदर मैंने आपको बताया था यूरिन है, मोशन है, टॉयलेट भी नहीं रोक पा रहा है। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कॉर्डा इक्विनस सिंड्रोम का, आपका सैडल एनेस्थीसिया होता है। अब सैडल एरिया क्या है आपका, मैंने आपको बताया ना, ये नीचे कॉर्डा इक्विना बन के गुच्छा बन के नीचे तक जा रहा है, तो सैडल एरिया आपका वो कहलाता है दोस्तों। आपने कभी हॉर्स राइडिंग की है, वो जो घोड़े की सीट होती है वो। ऑल्सो जब आप गाड़ी में बैठते हो, टू व्हीलर चलाते हो, वो आपकी साइकिल की सीट, जो साइकिल की सीट जहाँ पर आप ऐसे टांग डाल के बैठते हो, तो आपका कौन कौन सा पोर्शन आपका सीट से टच होता है। आपकी इनर थाई टच होती हैं, आपका हिप्स वाला रीजन जिसको बटक्स कहते हैं वो, आपका पेरिनियम जेनाइटल वाला पार्ट्स, ये सब टच होते हैं। दिस इज़ द एरिया इज सैडल एरिया दोस्तों। जी हाँ, जब यहाँ पर ही आपके सेंसेशन खत्म हो जाएंगे, मतलब आपको सुनपन महसूस होगा, आपके जांघों के साइड में सुनपन होगा, आप कोई महसूस नहीं करोगे, सुनपन ये महसूस हो रहा है। दिस इज़ द सैडल एनेस्थीसिया, मतलब सैडल एरिया के दर आपको सुनपन महसूस हो रहा है, आपके जेनाइटल्स के दर भी सुनपन महसूस हो रहा है, तो आप समझ गए ना, इस तरीके के सेंसेशन आपको मिलेंगे। नॉर्मल फिजियोलॉजी और डिसीज़ कंडीशन आप समझ गए ना, कॉर्डा इक्विना इट्स अ नॉर्मल चीज़ जो सभी की बॉडी में होती है। एक घोड़े की पूंछ का मतलब नर्व जो होती हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी से पास होती हैं, जिनका काम है हमें मैसेज, जिनका काम है ब्रेन को मैसेज पहुंचाना, ताकि जो भी हमें मतलब चोट लगी, इंजरी लगी, तो वो ब्रेन तक पहुंचाता है, मतलब सेंसेशंस का काम है ना। यही नर्व इकट्ठा होकर कॉर्डा इक्विना बन जाती हैं लंबोसेक्रेट पोर्शन के दर, और नीचे थाई को, जेनाइटल्स को, इन सबको पहुंचाने का काम करती हैं। अब इसी में कोई कंप्रेशन वगैरह हो जाएगा तो इसको कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कहेंगे। आप समझ गए ना इसके सिम्टम्स भी, कमर दर्द बहुत भयंकर वाला, सुनपन होना, यूरिन होल्ड नहीं कर पाना, स्टूल को पास नहीं कर पाना, सैडल एनेस्थीसिया जो मैंने आपको बताया, ये सारे सिम्टम होते हैं इसके। अब कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम में आपका मदद करती हैं। सबसे पहले तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम सिमिलैरिटी पे बेस होती है कि क्या कारण है आपका कॉर्डा इक्विना होने, सिंड्रोम होने का, कि आपको कोई इंजरी हुई है, कोई चोट हुई है, मतलब आपके लक्षण क्या हैं, आपके सिम्टम क्या है, इस पे बेस होती है। तो फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इज अर्निका मोंटाना इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इंजरी के लिए, आपकी बहुत अच्छी है कि आपको इतना भयंकर कमर दर्द होगा ना कि आप लेटोगे ना, आपको कमर पे ऐसा लगेगा कि है ना, कि आप अगर आपका सॉफ्ट बिस्तर भी होगा, आपको ऐसा लगेगा बहुत कठोर है, हार्ड सरफेस महसूस होगी, लकड़ी की तरह बहुत ज़्यादा भयंकर वाला दर्द होगा। इंजरी की वजह से आपको नर्व कंप्रेस हो गई हो, आपको चोट की वजह से नर्व कंप्रेस हो गई, तो अर्निका मोंटाना इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। हार्ड सरफेस महसूस हो रही है आपको, कमर दर्द बहुत तेज़ हो रहा है, तो अर्निका मोंटाना इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट योर प्रॉब्लम दोस्तों। बहुत अच्छी मेडिसिन होती है अर्निका मोंटाना पे, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। अनदर मेडिसिन इज़ हाइपेरिकम दोस्तों। हाइपेरिकम इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है ना दोस्तों, कहीं पर भी आपकी नब दब गई, मतलब जब आपकी सॉरी किसी पेशेंट की दोस्तों, मेरे कई बार बच्चे भी आते हैं जो दरवाजे में अपनी उंगली दबा लेते हैं दोस्तों, ऐसे में जब क्रश हो जाती है ना, तो ऐसे में हाइपेरिकम इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि आपकी ये नर्व दब गई हैं, नसें दब गई हैं, नर्व पे बहुत अच्छा रोल है हाइपेरिकम का दोस्तों। और भी दूसरी मेडिसिन है सच एस रूटा दोस्तों। रूटा वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेकेक होता है और सहारा लेटना पड़ता है, उसको सहारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिना सहारे के उसको महसूस नहीं हो पाता। नर्व पे रूटा बहुत अच्छा रोल करती है। ऑल्सो बहुत सारी जो मेडिसिन सिम्टम सिमिलैरिटी पे हम दे सकते हैं, तो उसकी बारे में आप उसके नेम्स मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आई होप आप कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम को अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। आप में से एक व्यूवर ने हमसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।